कोई भी सवाल करो तो और बोलेंगे कि पर्दा करना चाहिए और हाँ। गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हम्म। ऐसा बोलती हैं। अच्छा। और जब मुझे मीट नहीं खाना है तो ज़बरदस्ती बोलेंगे कि तुम हिंदू लोग के साथ में रहते हो इसलिए तुम मीट नहीं खाती हो, ऐसा करके। हम्म। संगत का असर होता है, ऐसा बोलती हैं वो हमसे। ओके, तो आप क्या चाहती है? मुझे इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करना है। मुझे ना जैसे कि मेरी मम्मी बोलती है कि मैडम साहब, ये लक्ष्मी के नाम से मोमिना बोल रही है। लक्ष्मी कौन सी मोमिना हो गई? ले ले हाँ, किसी फ्रेंड के मोबाइल से जुड़ी है। ले ले। ना बोलो। हाँ जी, लक्ष्मी जी। हेलो। जी, मोमिना है जी आप? भैया बोलिए। हेलो, आप मुस्लिम हैं? आवाज़ आ रही है आपको? जी, मैं आ मुस्लिम रही है। हूँ। ओके, नमाजें पढ़ती हैं? जी, मुझे सिर्फ़ नमाज़ और कुरान आती है अच्छा, और कुरान दरूद में इब्राहिमी मुझे आती है? हाँ। सुना दीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। आगे। इतना ही याद है, इतना ज़्यादा एक्चुअली हम इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करते हैं बट हाँ। हमारी जो फैमिली है वो मुस्लिम है बट हम उनको फ़ॉलो नहीं करते इस्लाम को, ये बात उन्हें पता नहीं है। ओके, एंड यस सर, ऐसा ही है। तो क्यों जुड़ी आप, क्या चाहती है? सर एक्चुअली जब हम अपनी मम्मी से बात करते हैं, जो मतलब मैंने कई सारे डिबेट्स देखे हिंदू मुस्लिम्स में, और जब हम अपनी अम्मी से ये सवाल करते हैं कि ये चीज़ इस्लाम में क्यों है, तो वो बोलेंगे जो चीज़ कुरान में लिखी गई है वो है तो है, फिर चाहे वो जो कुछ भी हो। मैंने उनकी हम्म। शादी के मसले पे भी बात की थी और मैंने हम्म। इनसे बोला था हलाला के बारे में भी, और जो प्यारे नबी ने आयशा से शादी की थी इसके बारे में मैंने उनसे बात किया। तो वो हम्म। बोलते हैं कि वो प्यारे नबी थे, अब उनका ओहदा हम्म। बहुत बड़ा था, तो हर कोई हाँ। चाहेगा ना कि उनसे शादी करना। मम्मी ने मुझे ऐसा जवाब दिया और अगर मैं उनसे हम्म। कोई सवाल करूँ, तो वो मुझे फिर मतलब धमकियाँ देती हैं, मतलब घर से निकाल देंगे करके। अच्छा, लेकिन जो ये जवाब दिया आपकी अम्मी जान ने कि वो जी। तो प्यारे नबी है तो कोई भी शादी करना चाहेगा, इससे आप मुतमईन हो गई उनकी जवाब से? ये मुझे तो इस्लाम पसंद नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, लेकिन अब क्या हाँ। करें, अभी इतनी एज भी नहीं है हमारी कि हम कहीं जा हम्म। सके। अच्छा, कोई तो भी सवाल करो और बोलेंगे कि पर्दा करना चाहिए और हाँ। गैर मर्दों से हाथ नहीं मिलाना चाहिए, हम्म। ऐसा बोलती हैं। अच्छा। और जब मुझे मीट नहीं खाना है तो ज़बरदस्ती बोलेंगे कि तुम हिंदू लोग के साथ में रहते हो इसलिए तुम मीट नहीं खाती हो, ऐसा करके। हम्म। संगत का असर होता है, ऐसा बोलती हैं वो हमसे। ओके, तो आप क्या चाहती है? मुझे इस्लाम को फ़ॉलो नहीं करना है। मुझे ना जैसे कि मेरी मम्मी बोलती है कि ये चीज़ लिखी है, ऐसा कुछ नहीं है, तो बस मुझे वो चीज़ें देखनी है कि वो इस्लाम में वो चीज़ लिखी क्या है अरबिक, क्योंकि मुझे अरबिक पढ़नी आती है बट उसका ट्रांसलेशन नहीं आता है। बट अगर मैं वही हम्म। चीज़ उनको ट्रांसलेट करके दिखाऊँ तो बोलेंगे ये ट्रांसलेशन आया है, ये चीज़ नहीं है, ऐसा कर देंगे वो। हम्म। यानी मतलब आप किसी अपनी भी अम्मी जान हालत को में समझाना चाहती है? आप आपको उन लोग समझ को आ गया है समझाने कि का ये कोई गंदगी है? मतलब ही नहीं है, उन लोग को समझाने का कोई मतलब नहीं है। मुझे बस खुद से देखना है कुरान में वो चीज़ कहाँ लिखी हुई है। और मैंने उनसे बोला था मम्मी हदीस में ये चीज़ें हैं, तो मम्मी बोली हदीस फ़ॉलो मत करो क्योंकि हम्म। हदीस इंसान खुद से लिखता है, ऐसा आपकी बोली। अम्मी जान नमाज पढ़ती है? वो नमाज़ पढ़ती हैं तो आपकी और उनके अम्मी से कुरान भी पूछिए मुकम्मल कि है। अच्छा, आप अपनी अम्मी से पूछिएगा कि आप जो नमाज पढ़ती है, आपने कहा कि सिर्फ कुरान फॉलो करो, हदीसों को हाँ। इंसानों ने लिखा हुआ है, तो उनसे पूछिएगा कि आप नमाज जो पढ़ती है अम्मी जान वो कहाँ पे है कुरान में, बताइए जरा, मैं भी पढ़ के फिर कुरान से फॉलो हाँ। करती हूँ। जरा और पूछिएगा उनसे। मुझे उतनी जैसे कि मुझे उतनी उर्दू पढ़नी नहीं आती है। हमने 10th तक उर्दू पढ़ी थी सिर्फ क्लास में, उतनी आती है। तो मैंने उस दिन जब कुरान में मायने लेके बैठे ना हम उर्दू पढ़ने, तो मुझे तुरंत कोई ना कोई काम बता दिया गया ताकि मैं मायने पढ़ ना सकूँ। ऐसा करते हैं। अच्छा, तो आपको मतलब अभी सीखना है यानी जानना है? मुझे चीज़ें जाननी है, कुरान में वो चीज़ लिखी कहाँ है, क्योंकि हदीस तो ये मानेंगे नहीं। तो आप एक काम करिएगा, आप हमारा चैनल कब से देख रही हैं? चैनल हम बहुत टाइम से देख रहे हैं आपका, फिर मैंने आपका 1 वीक से वेट किया आपसे बात करने के लिए।
तो जब आप चैनल देख रही है और उस पे जो जी, डिस्कशन चलते हैं तो उसमें तो सारे जी। रेफरेंसेस बताए जाते हैं, आपने नोट डाउन करके रखना हाँ, चाहिए ना चीजों को। मुझे वो चीज़ें दिखती है, हदीस में मुझे समझता है, बट मेरी मम्मी से जब मैं बोलूँ हदीस में ये चीज़ है, तो मम्मी बोलती है हदीस नहीं तो फॉलो मत कुरान करो। कुरान का भी बहुत सारा रेफरेंसेस हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है ना, आपको नोट डाउन करना चाहिए। जी, और मम्मी बोलती है कि जो काबा शरीफ में जो पत्थर है, वो संगे अस्वद है, वो जन्नत से आया हुआ है। उसका तो हिस्ट्री काला हो क्या गया है? है। लेकिन मम्मी से पूछो ना, ये भी तो नहीं लिखा कुरान में अस्वद। हाँ, बहुत अच्छा हाँ ना, पॉइंट। वो बोलती है वो जन्नत से आया हुआ है। ये हाँ, कुरान में कुरान में कहाँ नहीं लिखा लिखा। हुआ है, पूछने का था। उनसे सवाल करो तो उल्टा मुझे बोलते हैं तुम काफिर के साथ में रहते हो इसलिए काफिर हो रहे हो ये वो। तो देखिए, बात सीधी सी ये है, आपने जितनी बात बताई है, आपकी मम्मी जो है वो डिनायल मोड पे है, ठीक है। आप हाँ, कुछ भी बोलेंगी वो मानने वाली नहीं है, ठीक और है। हमें बचपन से ये चीजें सिखाई गई है कि तुम अगर ये चीज नहीं करोगे तो अल्लाह कब्र में बिच्छू डालेगा, सांप डालेगा, ये डालेगा, वो डालेगा, ऐसा बताते हैं। वो तो बकवास की बात है, वो डराने के यार लिए। एक सेकंड, कब्र में साहिल और साहब एक उस मिनट, दिन कब्र ना में हाँ, हमने एक सेकंड, आप मर गई जिस वक़्त, उस वक़्त आपके गोश्त की बारबेक्यू करके खा लें या सांप खा लें या बिच्छू खा लें या उसको आग लगा दें, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा आपको? क्योंकि आप तो मर चुकी हैं, अब तो जिस्म है, क्या फ़र्क हाँ, पड़ेगा आपको? बोलते हैं कि तो उससे मरने के डरती नहीं। बाद से जो इंसान की आत्मा होती है वापस वापस से उसके शरीर नहीं, में चली जाती अगर है, ऐसा आत्मा कहते हैं। शरीर में चली जाए तो आपको साँस आनी चाहिए, फिर तो आपको ज़िंदा हो जाना चाहिए, फिर तो आपको बाहर निकल आना चाहिए। हाँ, आत्मा हाँ। शरीर में तो आती नहीं है। और आत्मा कहते तो हैं कि शरीर में नहीं अगर आ सकती। जैसे कहते हैं कि अगर कब्र में दफनाते हैं फिर 40 कदम चलने के बाद में फरिश्ते आ जाते हैं सवाल जवाब तो करने। दफनाने के बाद 40 कदम चलने के बाद दोबारा खोल के देख लेना, आते हैं कि नहीं आते हैं? कभी देखे? मैंने सोचा था, तो फिर क्या बोलते सब लोग कि अगर कब्र पे पैर या हाथ लगाओगे तो मुर्दे हाथ खींच लेंगे। वो ओके। भी करके देख लो, मुर्दे खींचते क्या नहीं खींचते हाथ पैर। ट्राई करना मुर्दे हाथ पड़ेगा। पैर अभी खींच हम लेते, लोग ये फर्स्ट अभी टाइम मैंने सुना भाई। भाई मम्मा को अभी बताओ क्या तो, ये करें, भी कुरान में नहीं लिखा। ये भी कब्र का अभी हम अजाब। जबान पे नहीं लड़ा सकते। अगर हम उनसे बोले ये चीज ऐसा तो बोलेंगे हाँ 18 साल के हो गए हो ना तो जबान तो लड़ानी ही है, ऐसा बोलेंगे हम। अच्छा सुनो ऐसा मेरी बात, बोलेंगे। लक्ष्मी की सहेली जी, मेरी बात सुनो। जी, देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि आपने जितनी बातें की है उससे ये समझ में आ रहा है कि आपकी अम्मी जान जो है वो डिनायल मोड पे है, वो आपकी बात नहीं हाँ, सुनेंगी। और मैं ये समझ सकता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो डिनायल मोड पे रहते हैं और वो सुनना ही नहीं चाहते। वो कहेंगे नहीं, हमको सुनना ही नहीं है, आप गलत बात कह रहे हो। तो आप क्या कीजिए, अभी आप अपने करियर पे फोकस करिए, अपने आप को बेहतर हाँ, बनाइए। क्योंकि क्या होगा, क्योंकि अगर अपने पैरों पे खड़ी नहीं होती है तो कुछ सालों में आपकी अम्मी जान जो है किसी मुसल्टे से आपकी शादी कर देंगी, फिर वो मुसल्टा मैं जो है मुस्लिम से आपको शादी ना हिसाब। करूं चाहे कब्र में चले जाऊं। लेकिन उसके लिए, नहीं करने के लिए आपको अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा ना, तभी तो आप रिजेक्ट कर सकती है। हाँ, हाँ, तो आप करियर पे फोकस करिए, अपने आप तो को स्ट्रांग कुरान में बनाइए। जो चीजें जो हदीस है वो हदीस सच है। वो बात का मतलब ही नहीं बनता ना जब आपकी अम्मी मानेंगी नहीं, तो ये डिस्कशन नहीं, का मुझे मतलब ही जानना है ये चीज, मुझे जाननी है ये चीज तो कि मतलब जो आपको हदीस है वो जान सच है। लक्ष्मी जी, आपको अगर जानना है तो आप हमारी स्ट्रीम जब देखती है ना, कई सारे हाँ, वीडियोस है, उसमें हर एक टॉपिक पे वहां पे स्क्रीन पे रख के हम रेफरेंसेस बताते हैं। जैसे कि आज का हाँ, टॉपिक था तो हमने स्क्रीन पे रख के कुरान की आयत बताई इस तरीके से, है ना। ये देखिए हाँ, लिखा हुआ है 2:184, ये रेफरेंस आ हाँ, गया। फिर हदीस जब बताते हैं तो वहां पे बाकायदा दिखता है कि कौन सी हदीस में से है। आप उसको हाँ, जाके कुरान.com, सुन्ना.com, या आपके पास मोबाइल है तो इस्लाम वन इंस्टॉल कर ले, उसमें आप जाके हाँ, क्रॉस चेक कर सकती है। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, हर एक जो टॉपिक होता है उस पर नोट्स बनाइए और उधर नोट डाउन करते रहिए कि हाँ, इस मसले पे ये कुरान की आयत है, इसमें ऐसा लिखा हुआ है, फिर हदीसों में ये लिखा हुआ है। आपके पास सारी चीजें रेडी हो जी, जाएंगी। थोड़ी जी। मेहनत करनी पड़ेगी आपको। और मम्मी बोलती है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो थे उन्होंने अल्लाह पाक को थोड़ा सा देखा था तो वो बेहोश हो गए थे, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, वो रसूलुल्लाह बेहोश हुए थे वो नहीं है, मूसा के बारे में आता है।
वो भी ये आता हाँ है कि वो तजल्ली खाली अल्लाह ने डाली और हाँ। उसको देखकर जो है वो मूसा जो है वो बेहोश हो गए और पहाड़ी से गिर पड़े। अल्लाह तो कुरान में कहता है क्या कौन सी आयत है यार, ला तुबसिरुल, सूरह अनाम की शायद गालिबन आयत है कि कोई निगाह अल्लाह को नहीं पा सकती, अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। और हजरत आयशा से जब ये सवाल किया गया तो हजरत आयशा कहती है कि कोई अगर इस तरीके से दावा करे कि रसूलुल्लाह ने अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है। और उसके बाद वो हाँ। उसी आयत का हवाला देती है कि अल्लाह को कोई भी निगाहें नहीं पा सकती। तो ये कुरान किसने लिखी है? ये समझता नहीं है। बोलती है वो प्यारे नबी पे नाजिल हुई थी, एक पहाड़ पे उतरी थी, ऐसा बोली थी मेरी मम्मी। नहीं, पहाड़ पे उतरती कुरान तो रेजा रेजा हो जाता। अल्लाह तो कुरान में कहता वही है ना, वो बोली थी कि लो वो अंजलना अल्लाह ने हादल प्यारे नबी कुराना, पे नाजिल की थी। ने ये पहले सूरह पहाड़ पे इनाम उतरी की थी कह 103 रही थी, है। 103 है ना? सूरह इनाम की जी, हाँ 6 ये की लीजिए, ये 103। मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ला तुदरिकुल अबसार, ला तुदरिकुल अब्सार वला ला युदरिकुल तुदरिकुल अब्सार, ये अबसार देखिए व हुवा युदरिकुल अबसार व हुवल लतीफुल खबीर। ये लीजिए, ये और आपके बोली थी जो सामने। ओरिजिनल ये कुरान है अरे वो थोड़ा रुक वो रुक के बात करो दीदी, इतना एक साथ आगे नहीं बढ़ने का। ये अच्छा देखिए, अच्छा। ये सूरह अनाम की सूरह नंबर 6 आयत नंबर 103, ला तुदरिकुल अब्सार वहुवा युदरिकुल अब्सार वहुवा लतीफुल खबीर। क्या कहती है? निगाहें इसको नहीं पा सकती और वो निगाहों को पा लेता है, वो निहायत बारीक बीन और बाखबर है। तो अल्लाह तो कह रहा है कि कोई निगाह उसको नहीं पा सकती, हम्म है ना? तो आ, आप क्या करिए, मैं फिर से कहता हूं आपको, मम्मी को छोड़ दीजिए, आपकी मम्मी वैसे भी नहीं सुनने वाली है। आप थोड़ा सा मेहनत करिए, वीडियोस देखिए, आपको हर चीज समझ में आ जाएगी, चीजों को नोट डाउन करते रहिए, ठीक हाँ है? हाँ। और मैंने उनसे एक सवाल पूछा था कि इस्लाम बोलता है कि मर्द को 4 शादी अलाउ है, तो लड़की को क्यों अलाउ नहीं है? फिर मर्द कहीं अलग से आया है, हम्म। उसको भी अलाउ ओके, करो। तो क्या बोली आपकी मम्मी? कुछ नहीं बोली, लड़के का चलता है बट लड़की का नहीं चलता, ऐसा करके उन्होंने बोला। क्यों नहीं चलता है? और मैंने हलाला पे भी बोला था तो बोले नहीं, जो चीज कुरान में लिखी है वो सच है, बाकी कुछ भी लिखी हो। ठीक है, देखिए आपकी बात वही आ रही है कि आप जो पूछ रही है मम्मी के पास जवाब नहीं है, मम्मी आपकी बात नहीं मान रही है, मम्मी को छोड़ दो, आप अपनी जिंदगी को बेहतर करो, जी। ठीक है? हाँ हाँ, पढ़ाई पे फोकस करिए, करियर पे फोकस करिए, स्ट्रांग बनाइए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनिए। और उसके बाद कोई अच्छा सा, अगर आप चाहती है आप शादी करना, तो कोई अच्छा सा अपने लिए वर ढूंढिए और शादी कर लीजिए, वरना आपकी मम्मी आपको दे देगी किसी मोमिन के हाथ में, जी फिर रोते बैठना पड़ेगा जिंदगी भर। तो अभी मौका है आपके पास, उम्र भी आपकी कम है, इसका जी फायदा उठाइए और अपनी जिंदगी को बेहतर करिए, जी जी। ठीक है? अगर मुझे कुछ और सवाल होगा तो हम ज्वाइन कर सकते हैं। आपके हर सवाल, हर एक टॉपिक पे आपको, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स पे हमने स्ट्रीम किया हुआ है। आप पुरानी वीडियोस जी देखना स्टार्ट करिए और नोट्स बनाना स्टार्ट करिए, जी जी ठीक है? जी भैया। ओके, थैंक यू सो मच। नीचे जितने अच्छा, मोमिन इनकी बैठे हैं अम्मा जो सारे। है वो खुद इस्लाम से जब डरा रही हैं तो सारी हदीसें बयान करती और इसको हाँ, कहती है कि हदीस नहीं पढ़ना, कुरान पढ़ने से। नहीं अच्छा, असल जितने में, मोमिन, साहिल साहब, जितने मोमिन हाँ नीचे बैठे हैं सारे गर्म तवे पे आ चुके हैं। हाँ, वो जब देखते हैं कि उनकी कोई मोमिना इस्लाम से निकली हुई है तो वो एकदम आग बबूला हो जाते हैं। वो, उनको बर्दाश्त नहीं होता कि यार ये मुर्तदों को सुन सुन के हमारी बेटियां, हमारी घर की बच्चियां, बल्कि सिर्फ बच्चियां ही नहीं, हमारे घर के बच्चे भी इस्लाम की हकीकत को जान रहे हैं और निकल रहे हैं, तो वो आग बबूला हो जाता है। ये नॉर्मल सी चीज है। इसी वजह से हम कहते हैं और बार बार कहते हैं कि तुमको जो गुस्सा आ रहा है ना, वो गुस्सा तुम्हारे उन हरामखोर
आलिमों पे निकालो, जिनको तुम खिलाते हो, पिलाते हो, चंदा देते हो, उनके पेट बड़े कर चुके हो खिला खिला के, उनके गाले बाहर आ रहे हैं। वजड़ी को देख लो, उसके गाल देख लो। सही बात खिला खिला के तुमने चंदा दे दे के उनको निकम्मा बना दिया है। तो उनको बोलो जाके आके जवाब गुस्सा दे। निकालो और बोलो कि हमारे घर की औरतें, हमारे घर के मर्द, बच्चे, बच्चियां इस्लाम से बदजन होते जा रहे हैं, ईमान उनका खत्म होते जा रहा है। आप लोग यहाँ पे मस्जिदों में बैठ के हमारे टिफिन मंगाते हो हमसे, और टिफिन में तेल वाला तुमको सालन चाहिए, बोटियां कम हो जाए तो तुम नाराज हो जाते हो कि बोटियां कम क्यों दी है। खिलाते हो ना टिफिन भेज भेज के रोज, तो काम भी करवाओ उनसे, बोलो उनको टीम ज्वाइन करो और इस्लाम को सच्चा साबित करो। क्यों नहीं करते आप लोग? भी खिलाते हैं और अपने छोटे छोटे बच्चों की तशरीफें भी देते हैं इनको। वो अलग से लेते हैं, वो एडिशनल बेनिफिट है। तो